हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने लेक्चर नंबर 4 में। अपन ने अभी तक जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली और इसके एडिशन में अपन ने एनिमल डाइवर्सिटी की बात हो गई थी, मॉर्फोलॉजी की जो कॉकरोच से आए हुए क्वेश्चन है उनकी बात हो गई थी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे 12th के पोर्शन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ठीक है, 2013 से 19 तक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन का वादा सीएलसी ने जो किया था वो आपको पता है कि रेगुलरली आपको ये वीडियो जो हैं ये मिलते जा रहे हैं और जैसा हमारा मानना है ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं अपनी स्टडी में हेल्प जरूर कर रहे हैं। अल्टीमेटली अपन कहें तो अपने को पता होना चाहिए एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है उस 4 ऑप्शन में पूछा गया है ऑप्शन ही क्यों जा रहा है, बाकी के गलत क्यों है। अक्सर अपन एक बात कहते हैं ना कि सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक। वो सिली मिस्टेक होती किस कारण है? क्योंकि अपन आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर दे देते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम की कमी होती है। इसलिए आंसर देने से भी ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप पढ़ लें। ओके, बाकी सब कुशल मंगल होगा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे लॉकडाउन के पीरियड में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके कारण होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में फेजेस देखी थी अपन ने, ब्लीडिंग फेज कहलाई थी, फॉलिकुलर फेज कहलाई थी, ओवुलेशन हुआ था 14th डे को और उसके बाद में सिक्रेटरी फेज कहलाई थी। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो की अगर बात करें तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके कारण अराइज होता है? आइए पेन को ले आए पहले तो अपन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मेंस्ट्रुअल फ्लो होने का कारण होता है, क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी से किसका सिक्रीशन, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच जो है इसका सिक्रीशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से कम होगा तो इसके रिजल्टेंट जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था गोनेड में, ओवरी में, ये क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अगर डीजनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन जो है वो क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन रख रहा था? यही तो मेंटेन रख रहा था। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ पर चालू हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन देख लें आप, इसमें कौन सा आ रहा है? तो अल्टीमेटली कहें तो किसके कमी के कारण? प्रोजेस्टेरोन की। ओके, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। अभी अपन ने बात की है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या कहलाता है? मेन फंक्शन है बच्चों इसका प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बना किससे था? येलो कलर की बॉडी है ना, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल थी वो एलएच के इफेक्ट के कारण क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है, ओवुलेशन का फिनोमिना हो जाता है और रिमेनिंग जो ग्राफियल फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? येलो कलर्ड बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। मेजर फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी करता है। ओके, तो मेन फंक्शन कौन सा हो जाएगा इसका? कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following event are not associated with the ovulation in human female? ओवुलेशन से कौन सा संबंधित नहीं है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, अपन सभी जानते हैं टर्शियरी फॉलिकल बनी थी, टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ था। रप्चरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है तो जो स्टेज बाहर निकलती है ओवुलेशन के रिजल्टेंट वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी ओसाइट कहलाती है। और ये सेकेंडरी ओसाइट ही वो स्ट्रक्चर है जो कहां पहुंची थी? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंची थी और स्पर्म के साथ क्या करती है? ये फर्टिलाइजेशन दर्शाती है। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी। एलएच सर्ज अपने को पता है जस्ट बिफोर ओवुलेशन, अगर 14th डे ओवुलेशन हुआ है तो उसके ठीक पहले वाले दिन एट द टाइम ऑफ लेट इवनिंग अपन कह सकते हैं एलएच का अमाउंट अचानक बॉडी में बढ़ जाता है और इस एलएच के इफेक्ट के कारण ही क्या होता है? रप्चरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है। तो एलएच सर्ज जो है वो भी किससे रिलेटेड है? ओवुलेशन से। डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल में कमी आ जाना, नहीं, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है ओवुलेशन से संबंधित। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगी तो फिनोमिना कौन सा होगा बच्चों? ओवुलेशन होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? कौन सा रिलेटेड नहीं है? एस्ट्राडायोल की कमी हो जाना। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर
4. चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, हाँ याद है क्या आपको एंडोक्राइन सिस्टम मैंने करवाया था, उस एंडोक्राइन सिस्टम में इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया था, वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। याद करो, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, क्या सिक्रीट हुआ था एंटीरियर पिट्यूटरी से, FSH LH का सिक्रीशन हुआ था, ओवरी पर आकर एक्ट किया था, ओवरी ने किसका सिक्रीशन किया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाएगा तो इनहिबिटरी इफेक्ट जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर कम हो जाएगा बॉडी में तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब है सर्कुलेटिंग लेवल किसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है उसके इफेक्ट के कारण GnRH की पल्स फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। GnRH का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से जो है वो घटता और बढ़ता रहता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवेरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH। ओवरी की ग्रेनुलोसा सेल से ये प्रोड्यूस्ड होती है और किसके सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, FSH के सिक्रीशन को। बात क्या है, करेक्ट। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, रॉन्ग। प्रोड्यूस्ड बाय नर्स सेल इन द टेस्टिस एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, LH के सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, नो। FSH की बात होगी, रॉन्ग। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH प्रोलैक्टिन, नो। ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, हाँ तो बच्चों मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या चुनना है अपने को, इनकरेक्ट वन। LH ट्रिगर्स ओवुलेशन इन दी ओवरी। अभी बताया था LH सर्ज हुई थी ना, बिल्कुल ठीक बात है। LH and FSH decreases gradually during the follicular phase। follicular phase की अगर मैं बात करूं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना बच्चों। ये जो follicular phase है, follicular phase, इसमें अर्ली follicular phase की बात करेंगे और लेट follicular phase की बात करेंगे। अर्ली follicular phase में FSH का सिक्रीशन बढ़ता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स बढ़ते हैं, जिसके कारण जो उगोनियल सेल हैं वो क्या होती हैं, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte डेवलपमेंट उनका चलता जाता है। लेट फॉलिकुलर फेज की अगर मैं बात करूं तो एट द मिड, इसको लेट को अपन मिड में काउंट करें, ठीक है। मिड फॉलिकुलर फेज में क्या देखा जाएगा, LH का सिक्रीशन जो है वो बढ़ने लगता है। FSH एंड LH ये अपने पीक वैल्यू को अटेन करते हैं, कहां आकर, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। क्लियर होगी? इसका मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज होना क्या हो गया, रॉन्ग, इनकरेक्ट ही पूछा, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड और देखें, LH ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल। जो टेस्टिस है उसकी जो लेडिक सेल है, उस लेडिक सेल पे, लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। कौन एक्ट करता है, LH एक्ट करता है। इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करता है LH, इसलिए LH को ICSH के नाम से भी जाना जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट है। FSH स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल व्हिच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। FSH स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग व्हिच हेल्प इन द, नो, सर्टोली सेल नहीं करेंगी। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल व्हिच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। ये बात भी क्या है, करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाए, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। हाँ जी, याद है ना आपको, क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मेटोसाइट से क्या बना था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, से क्या बना था, स्पर्मेटिड से बना था स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये कैसी थी स्ट्रक्चर की, 2n डिप्लॉइड। ये कैसा था, 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी कैसा था, n, मियोसिस 1 हो जाता है यहाँ पर।
ये भी कैसा है एन, ये भी कैसा है एन, ठीक है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, ये फिनोमिना तो क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद ये अपने हेड को एम्बेडेड कर देते हैं सर्टोली सेल में, नर्स सेल में, सस्टेंटेकुलर सेल में। 3 नाम बताएं, याद रखना है इसको, सर्टोली सेल बोलो, नर्स सेल बोलो, सस्टेंटेकुलर सेल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो उसमें अपने हेड को एम्बेडेड कर देते हैं और इन स्पर्म का क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ का मैच्योरेशन यहाँ पर होना होता है। अब मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ जो है वो सर्टोली सेल से रिलीज आउट जब किए जाते हैं, प्रोसेस क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है साहब स्पर्मिएशन। तो आप देखें, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल आर रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं, नो, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ये तो क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। In spermiogenesis, spermatozoa are formed, while in spermiation, spermatozoa are released from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule। जो कंसेप्ट अभी अपन ने देखा था वही बात आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट। इन spermiogenesis, spermatozoa are formed, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, while in spermiation, spermatid are formed। नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इन स्पर्मियोजेनेसिस, spermatid are formed, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, स्पर्मेटिड नहीं, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस के लिए एक अनदर वर्ड और याद रखना, स्पर्मेटिलियोसिस, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटिलियोसिस। ओके बच्चों, तो आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 8। Select the correct sequence for the transport of sperm cell in male reproductive system। Male reproductive system में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन हो गया, अब वहां से स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ठीक है, वासा फ्रेंचिया में आएगा, ठीक है, एपिडिडाइमिस में आएगा, ठीक है। इंग्वेनल कैनाल, नो, इंग्वेनल कैनाल तो पैसेज प्रोवाइड करवाएगा वास डिफरेंस के लिए, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगली बात, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में आया, ठीक है, वास डिफरेंशिया, नो, एपिडिडाइमिस से पहले आती है वास डिफरेंशिया, तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया, रॉन्ग। अगला देखें, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में आएगा, वासा डिफरेंशिया में वही बात पहले आएगी है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस में आएगा, फिर वास डिफरेंशिया में आएगा, एपिडिडाइमिस में आएगा, वास डिफरेंस में आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा, यूरेथ्रा में आएगा और यूरिथ्रल मीटस। तो कौन सा आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The extrusion of second polar body from egg nucleus occur। जो एग न्यूक्लियस है उसमें सेकंड पोलर बॉडी जो है वो कब रिलीज आउट होती है, तो याद करो जब स्पर्म आया था इसके पास में, स्पर्म की एंट्री हो गई थी, टेल पार्ट बाहर रह गया था, ठीक है, और जो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है उसकी तरफ क्या जाता है, मेल प्रोन्यूक्लियाई जाता है, ठीक है जी। ठीक इसी समय, अभी फ्यूजन हुआ नहीं है, ठीक इसी समय इसमें मियोसिस सेकंड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई में सेकंड पोलर बॉडी जो है वो रिलीज हो जाती है। इसका मतलब जस्ट बिफोर किससे, फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, नो, एंट्री तो हो गई। साइमल्टेनियस विद फर्स्ट क्लीवेज, नो, साथ नहीं होता है। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म की तो एंट्री हो गई लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले, आफ्टर फर्टिलाइजेशन नो। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन ए नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी के विषय में अपने को बताना है। हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल है साहब। ओके, हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन में इनका रोल नहीं है। हाई लेवल ऑफ एचसीजी, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, समझिए, प्लेसेंटा से सिक्रेटेड है। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब तक प्लेसेंटा नहीं बनी थी, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन मेनली और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन ये सिक्रेट करवाने का काम किसका था बच्चों, याद करो, एलएच एक्ट कर रहा था वहां पर। क्लियर होगी बात। इसका मतलब प्लेसेंटा बनने के बाद
ये जो LH का फंक्शन है ये किसके द्वारा ओवरकम कर लिया जाता है? HCG के द्वारा ओवरकम कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट। हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। HCG तो क्या इफेक्ट दर्शाएगा? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ाएगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करवाएगा? थिकनिंग करवाएगा। इसलिए डायरेक्ट थिकनिंग पर HCG का इफेक्ट नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या चला जाएगा? करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which of these is not an important component of initiation of parturition in a human? ह्यूमन में पार्चुरेशन, पार्चुरेशन किसको बोला है? बेबी बर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को क्या बोला था? याद करो, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन करवाया था ना इसने, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन रेशियो। प्रेगनेंसी जब कंप्लीट होती है तो रेशियो जो है वो इनवर्स हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन ज्यादा था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होना, ये बात भी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। ये भी संबंधित है, ये भी संबंधित है पार्चुरेशन से। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो ये तो अपन जानते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो बनी थी, जहां सबसे पहले इंपल्स कहां से जनरेट हुई थी? डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से जो है वो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, ठीक है। और उसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से किसका सिक्रीशन हुआ? ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? बॉडी की स्मूथ मसल्स पे आके एक्ट करता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन ये करवाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से। क्लियर हो गई? तो अपना नोट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पूछा है तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, हाँ बच्चों, यहाँ पे एक प्रोस्टाग्लैंडिन की बात हुई है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से सिक्रेटेड है? फीटल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ। और फीटल मेम्ब्रेन भी कौन सी? एमनियन एंड कोरियन। एमनियन एंड कोरियन। क्या काम करता है ये? सर्विक्स में डायलेशन करवाता है, डायलेशन इन सर्विक्स, एंड क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम। कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब है डायलेशन इन सर्विक्स और कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम, ये भी किस दौरान देखा जाता है? पार्चुरेशन के दौरान देखा जाता है। क्लियर होगी? हाँ बच्चों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंज इन। किसमें चेंज के कारण कैपेसिटेशन होता है? कैपेसिटेशन किसको दर्शाता है? कैपेसिटेशन क्या है? जो स्पर्म है उसमें एबिलिटी आ जाना ओवा को फर्टिलाइज करने की, क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन कहलाता है, ठीक है जी। कहां होता है? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। स्पर्म के एक्रोसोम रीजन पर जो कोटिंग सब्सटेंस पाए जाते हैं, उन कोटिंग सब्सटेंस का डिजोल्व होना ही क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन कहलाता है। अप्रोक्सीमेट जो है 4 to 5 आवर इस प्रोसेस में लगते हैं, ठीक है जी। तो कैपेसिटेशन का मतलब क्या है? स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब स्पर्म में एबिलिटी आना ओवा को फर्टिलाइज करने की। क्लियर? ओवम की बात इसमें करनी ही नहीं है, तो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हाँ बच्चों, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। किसका सर्जिकल रिमूवल जो है वो हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है? डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किसका? यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। क्लियर? इसके अलावा कुछ ऑप्शन यहाँ पर और भी दिए गए हैं। मेमरी ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल क्या कहलाता है? प्रोस्टेट का क्या कहलाता है? वास्ट डिफरेंस का क्या कहलाता है? तो इनके विषय में भी आप याद रखें। पहला कौन सा है? मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या है? मैसेक्टोमी। मैसेक्टोमी। प्रोस्टेट ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल क्या कहलाता है? प्रोस्टेट एक्टोमी। वास्ट डिफरेंस का क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो डायरेक्ट मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 14, री-AIPMT 15 में आया हुआ है। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। अभी अपन ने बात की थी मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने का मतलब है सेकंड पोलर बॉडी का निकल जाना, ठीक है जी। तो कब तक मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट नहीं होती है? जब तक क्या नहीं हो जाए? फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए।
यूटेराइन इम्प्लांटेशन, बर्थ, प्यूबर्टी, फर्टिलाइजेशन। तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रेफर्स टू, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? यूट्रस के अलावा और किसी पार्ट में, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के और किसी पार्ट में इम्प्लांटेशन हो जाना क्या कहलाता है बच्चों? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। ये फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकती है, ठीक है, या फिर जो सर्विक्स रीजन है उसके नजदीक भी हो सकती है। तो यूटेराइन का जो बॉडी और फंडिक पार्ट है उसको छोड़कर अन्य किसी भी साइट पर इम्प्लांटेशन हो जाना क्या कहलाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऑप्शन देख लें आप इसमें से, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन द यूट्रस। ओके, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, कब संभव हो पाता है? जब ओवम और स्पर्म जो हैं ये साइमल्टेनियसली कहां पहुंचे? एम्पुला रीजन पर पहुंचते हैं, तो उस कंडीशन में द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो बात क्या है? करेक्ट पूछा है अपने से, ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। बाकी के ऑप्शन पढ़ेंगे तो इस प्रकार का कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। हाँ जी, कॉपर आयन का क्या फंक्शन होता है? ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करवाने का काम करता है, ठीक है जी। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की अगर बात करें, इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, नो। दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, नो। They inhibit ovulation, no. They suppress sperm motility and fertilizing capacity of the sperm। तो बात क्या है? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ओके, इस क्वेश्चन में एक चीज मुझे और भी बतानी है आपको, इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस ये कौन सी आईयूडी का काम है? ठीक है जी, ये कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो गैमेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है? मेल की अगर बात करें तो स्टीरॉइड का जो इंटेक है, स्टीरॉइड इंटेक क्या करवा देता है? गैमेटोजेनेसिस को कम करवा देता है मेल के केस में, ठीक है जी। इनहिबिट ओवुलेशन और मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये दोनों ही फंक्शन कौन दर्शाता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, लेकिन इसमें जो सेकंड वाला है, दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये और किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के द्वारा भी दर्शाया जाता है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन है? सभी जानते हैं, प्रोजेस्टासाइड, प्रोजेस्टासाइड, LNG, लेमिनोर, गेस्ट्रल 20, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कहलाती हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पिछले 3 या 4 सालों में जो है इस चैप्टर से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को काफी डिटेल से पढ़ना है आपको, ठीक है। हाँ बच्चों, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इन केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, व्हिच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन? एनसीईआरटी की ही लाइन है और उसमें साफ लिखा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में होता क्या है, कब काम में लिया जाता है? जब स्पर्म का काउंट क्या हो? लो हो, या जो मेल पार्टनर है वो एबल नहीं हो फीमेल को इंसेमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या काम में लिया जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, इस प्रकार की कोई टेक्निक है ही नहीं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये कब काम में लिया जाता है? ये सब तब काम में लिया जाता है जब स्पर्म जो है वो ओवा को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो स्पर्म को डायरेक्ट कहां पे पहुंचाया जाता है? ओवा के साइटोप्लाज्म में पहुंचाया जाता है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब ही नहीं है। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर किसको किया जाता है? याद करो, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर 8 ब्लास्टोम से अगर कम स्टेज हैं तो उसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। और 8 ब्लास्टोम से ज्यादा का अगर एम्ब्रियो है तो उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है, या इस टेक्निक के द्वारा जो है उसको पहुंचाया जाता है यूटेराइन रीजन में। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा बच्चों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कैपेसिटेशन अकर इन
रिपीट हो गया क्वेश्चन। अभी अपने पूरा कंसेप्ट देखा था कैपेसिटेशन का। कैपेसिटेशन कहाँ होता है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है वो देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाँ भाई, जो एसटीडी आपके दी गई हैं उनके नाम आपके दिए गए हैं और उनके जो पॉजिटिव एजेंट है वो सबकी आपको याद रखना है। ठीक है, नीट 2017 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें केवल एक मैच अगर किसी को पता है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। गोनोरिया किसके द्वारा होता है साहब? निस्सेरिया गोनोरी। तो ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड ऑप्शन देखो किस में आ रहा है? फोर्थ में आ रहा है। ठीक है, अगली बात है कि साइफिलिस ट्रिपेनोमा पैलेडियम, करेक्ट बात है। जेनाइटल वॉर्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बिल्कुल ठीक बात है। एड्स एचआईवी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जीएनआरएच ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पूरा नाम इसका यही है ना। और किस पर एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। किसका सिक्रीशन करवाता है? एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन करवाता है, गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन करवाता है। तो कहां पर एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर गलत, पोस्टीरियर गलत, एंटीरियर पे ठीक है। एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, यहां पर कह रहा है स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो कहां से था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से था, हाँ है ना। तो आंसर कौन सा चला गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेटेड है। ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करता है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये सारे ही सीक्रेट किए जाते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, एसईजी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन सिमिलर आ गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से गलत हो गया। एसईजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन तो कब? पार्चुरेशन के समय काम में आया था। ठीक है, ऑक्सीटोसिन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आया था, ये भी गलत हो गया। एसईजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेटेड है। तो आंसर अपना कौन सा चला गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली क्या है? इज एन आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। सहेली तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, याद करो सीडीआरआई लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, तो आईयूडी है, गलत बात है। पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में पोस्ट कोइटल की अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कह दो या इमरजेंसी पिल्स कह दो, अनवांटेड 72 एग्जांपल है इसका। ठीक है, तो पोस्ट कोइटल नहीं है, पहले लिया जाता है इसको। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन इन फीमेल। फीमेल में ओवुलेशन को नहीं रोकती है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली चलती रहती है। ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर जो है उनको क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, हाँ बच्चों, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। एमनियन किससे डिराइव्ड होती है? ठीक है, इसके लिए मैं कुछ चीजें लिखता हूं यहां पर, वो याद रखनी है आपको। कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस एंड योक्सेक। योक्सेक, ठीक है। कोरियन के लिए याद रखें आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर एक्टोडर्म से हुई थी, कौन सी? ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, इनर लेयर जो है वो है सोमेटोप्ल्यूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक, मीजोडर्म, मीजोडर्म। ठीक है, तो कोरियन के लिए ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। एमनियन इसका रिवर्स हो जाएगा। एमनियन के रिवर्स का मतलब हो गया बाहर वाला आउटर, तो क्या हो जाएगा? यही सोमेटोप्ल्यूरिक, ये वाला हो जाएगा। और इनर कौन सा हो जाएगा इसका? ट्रोपोब्लास्ट।
ट्रोपोब्लास्ट। क्लियर होगी। एलेंटोइस और यॉर्क सैक में सिमिलर कंडीशन पाई जाती है। कौन सी कंडीशन? अंदर तो क्या होता है, इनर लेयर एंडोडर्म, एंडोडर्म, और आउटर की अगर बात करूं तो आउटर कौन सी होती है बच्चों? या तो सोमेटोप्ल्यूरिक थी, वहां क्या आ जाएगी, स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक। स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मीजोडर्म। क्लियर होगी। अब आप मैच कर लो। एमनियन के लिए पूछ रहा है, एमनियन के लिए क्या होती है, बाहर वाली क्या कहलाएगी, सोमेटोप्ल्यूरिक, अंदर वाली ट्रोपोब्लास्ट। लेकिन डिराइव्ड पूछ रहा है, डिराइव्ड का मतलब एक तो बनेगी कौन सी, मीजोडर्मल फॉर्म, और एक क्या बनेगी, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट मतलब एक्टोडर्मल फॉर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। ट्रोपोब्लास्ट ये डिराइव्ड पूछ रहा है, तो ट्रोपोब्लास्ट किससे डिराइव्ड है, वो एक्टोडर्म से डिराइव्ड कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सेलेक्ट दी हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। हार्मोन रिलीज करने वाला इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सा है? अभी दोनों एग्जांपल लिखे थे मैंने, प्रोजेस्टासाइड, एलएनजी, दोनों ही क्या है, हार्मोन रिलीजिंग है। ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। अगले में देखिए आप क्या है, मल्टीलोड 375, ये तो कॉपर रिलीजिंग है। लिप्स लूप ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कहलाती है। ठीक है, वोल्ट्स बैरियर की तरह एक्ट करता है। एलएनजी 20 बिल्कुल ठीक बात है, हार्मोन रिलीजिंग है, लेकिन एक से क्या होगा, मल्टीलोड कॉपर रिलीजिंग है, प्रोजेस्टासाइड हार्मोन रिलीजिंग है, फिर से एक से क्या होगा, दोनों होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। कौन सी जो है वो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखें आप, जेनाइटल हर्पीज एंड नंबर 2 कौन सी हो जाएगी, हेपेटाइटिस बी, ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, यहां एक एडिशनल बात आपको और याद रखनी है। वो बात कौन सी, कि ये तो ठीक है, जेनाइटल हर्पीज की बात कर ली, क्योरेबल नहीं है। क्लेमाइडिया, क्लेमाइडियासिस किसके द्वारा है, क्लेमाइडिया के द्वारा है। ठीक है, किसके द्वारा बच्चों, क्लेमाइडिया के द्वारा होने वाली एसटीडी ये कहलाती है। ठीक है, और ट्रीटमेंट के लिए क्या काम में लिया जाता है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स काम में लिया जाता है। ठीक है, निसेरिया गोनोरी पढ़ाई था अपन ने, बैक्टीरियल है ना, और क्या काम में लिया जाता है, वही एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है। जेनाइटल वार्ड क्या काम में लिया जाता है, क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी के द्वारा इन जो वार्ड्स हैं इनको रिमूव आउट किया जाता है बॉडी से। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following contraceptive method do involve a role of a hormone? रिपीट हो रहे हैं, देखो एक ही कंसेप्ट पे बार बार। ठीक है, तो ये हार्मोन पर डिपेंड कौन सा है, देखिए आप, कॉपर टी, कॉपर आयन रिलीजिंग है, नहीं है ना, तो ये हट गया। बाकी और देख लें आप, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन है, पिल्स में हार्मोन है, पिल्स में हार्मोन है, इमरजेंसी में हार्मोन है, बैरियर मेथड में हार्मोन है, नहीं है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, इसके दौरान क्या होगा, हार्मोनल रोल होता है। आपको पता है कि बेबी बर्थ के बाद में नेक्स्ट जो 6 मंथ है वो कंडीशन लैक्टेशनल एमिनोरिया को रिप्रेजेंट करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्सेंस देखी जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, तो हार्मोनल रोल है। पिल्स में है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में, ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, 3rd। अगले में आप देखें बैरियर मेथड फिर से आ गया, तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर, तो आंसर चला गया ऑप्शन नंबर 3। हाँ तो स्टूडेंट, आज अपने जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे आए हुए जो क्वेश्चन है 2013 से 2019 तक, वो सारे अपन ने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, बाकी सीएलसी आपको डेली मैटर देती ही जा रही है, होम असाइनमेंट पहुंच रहे हैं सबके पास में, डेली उनको ईमानदारी से सॉल्व करना है। ठीक है, ये होम असाइनमेंट क्यों दिए जा रहे हैं आपको ये भी पता है क्या, अभी ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, लेकिन पेपर कैसा होगा आगे नीट का 26 जुलाई को कैसा होगा बच्चों, ऑफलाइन होगा। तो वो ऑफलाइन की हैबिट आपकी नहीं छूट जाए, इसलिए ये होम असाइनमेंट दिया जा रहा है। ठीक है,
अगर पॉसिबल हो पाए तो इन होम असाइनमेंट का प्रिंट निकालकर फिर सेल्फ OMR बनाकर इनको 3 घंटे में सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और नहीं भी हो पाता है तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, वहां से कर लें, अपनी एक सेल्फ OMR बना लें और उसके द्वारा जो है क्वेश्चन को सोल्व आउट करते रहें, ठीक है। बाकी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ओके, थैंक यू।